स्कूल के बारे में तो जितना भी मैं कहूँ ना उतना कम है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पढ़ाई की है। 10th तक मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा था और आज मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। हाँ, मतलब उन स्कूलों के लिए कहना चाहूँगा कि जो बच्चे को बिल्कुल दबा के रखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चे को इतना फ्री माइंड से पढ़ाया जाता है। और आज देखिए मेरे साथ मेरा बेटा है 5th क्लास में और इसका नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। मैंने भी यहाँ 8वीं की कक्षा से 2003 में पास करी थी और अब मेरी 3 गुड़िया पढ़ रही है यहाँ। स्कूल का जो मैनेजमेंट है ना, व्यवस्था जिसने कहा वो बहुत बढ़िया है जी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल केरवाला में, यानी कि SVS केरवाला के नाम से ग्रामीण अंचल का विख्यात स्कूल, प्रसिद्ध स्कूल आज जो है वो अपना वार्षिक उत्सव, यूं कहें कि वार्षिक परीक्षा परिणाम जो बच्चों को दिया जाना है वो महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को साथ लेकर के उनका परीक्षा परिणाम लेने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि अलग अलग स्टॉल जो है वो लगाई गई है। जो बिना बोर्ड की जो क्लासेस हैं, चाहे वो 9th है, 11th है, 8th है, 7th है, उनके जो है वो टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं डेस्क लगा करके। अभिभावक जो आते हैं अपने बच्चों को साथ ले करके, जो भी बच्चों की कोई समस्या है, कोई बच्चों में शिकायत है, वो जो है वो अभिभावक जो है वो टीचर्स के सामने जो है वो रख रहे हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो ले रहे हैं, यानी कि उनका परीक्षा परिणाम जो है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, इस तरह से नर्सरी से लेकर के और 11th क्लास तक जो बिना बोर्ड की क्लासेस हैं उनके जो है वो टीचर्स यहाँ पे जो है वो लगातार बैठे हुए हैं और अभिभावक जो है वो उनसे डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के यूँ कहें कि सालाना एक कार्यक्रम, जिस प्रकार से PTM होती है इस स्कूल के अंदर, PTM भी होती है, लेकिन PTM के साथ साथ अगर बात करें तो इस तरह के वार्षिक परिणाम जब दिया जाता है तब अभिभावकों का और अगर बात करें तो टीचर्स का आपस में जो है वो मुलाकात होती है, जिससे कि बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में, या बच्चे कहाँ पे कमज़ोर अभिभावकों को लगते हैं, या बच्चों में क्या कमी है, पेरेंट्स जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं, टीचर्स को जो है वो क्या करना चाहिए, वो तमाम तरह की डिस्कशन जो है वो यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए जो है वो यहाँ पे उपलब्ध रहती है। यानी कि साल के अंदर 2 से 3 बार जो है वो अभिभावक और टीचर जो है वो आपस में मुलाकात करते हैं और बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में जो है वो जानते हैं। तो कुल मिलाकर के उसके बाद अगर बात करें तो जो बच्चों को अगर बात करें तो पुरस्कार दिए जा रहे हैं या फिर उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, उसके लिए ये एक सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन जो है वो लगा रखा है। यहाँ पे खड़े होकर के बच्चे जो है वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो ग्रहण करते हैं अपने अभिभावकों के साथ में आ करके। ये एक सेल्फी पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट जो है वो बना रखा है, जिसमें कि अलग अलग बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावकों के साथ आते हैं और टीचर्स जो है वो उनको सर्टिफिकेट और जो मोमेंटो है वो दे करके जो 1st, 2nd, 3rd आने वाले बच्चे हैं उनको जो है वो सम्मानित यहाँ पे टीचर्स के द्वारा या स्कूल के द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है। कुल मिलाकर के यूँ कहें कि ग्रामीण अंचल में लगातार दिन प्रतिदिन बुलंदियों को छूने वाला SVS केरवाला जो है वो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। परीक्षा परिणामों की अगर बात करें तो वो भी साल दर साल जो है वो 100% रहता है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हों, चाहे वो बिना बोर्ड की जो क्लासेज हों, वो भी जो है वो बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से। और इसके साथ साथ एक यहाँ पे रट्टाफिकेशन की पढ़ाई जो है वो नहीं है। अभिभावकों से जब बातचीत हमने की तो अभिभावक खुद इस स्कूल में पढ़े हुए हैं और उसके बाद उनके बच्चे भी जो है वो इसी स्कूल में पढ़ाई करके जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे अभिभावक हमें ऐसे भी मिले हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चे को संस्कार भी जो है वो अच्छे दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्पोर्ट्स की अगर बात करें, अदर कल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो वो तमाम तरह के इवेंट जो है वो आपके बच्चे को यहाँ पे जो है वो करवाए जाते हैं। खैर, इस बारे में अब अभिभावक जो है वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि स्कूल के बारे में तो जितना भी मैं कहूँ ना उतना कम है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पढ़ाई की है 6ठी से 12वीं तक। उस टाइम तो छोटी सी बिल्डिंग थी और अब क्या है, अब तो इतना लेवल ऊंचा हो गया स्कूल का भी हम बयान नहीं कर सकते। तो
पढ़ाई और स्टाफ के बारे में कहें तो काफ़ी बहुत सुधार है। उस टाइम भी बहुत अच्छा था, हमारे टाइम में रिजल्ट काफ़ी अच्छा था और अब और भी बहुत सुधार है। रिजल्ट अच्छा है जी, स्कूल अच्छा है जी। अच्छा और ये बच्चियां हैं चौथे नंबर में आई है। अच्छा, चौथे नंबर में आई। हाँ। तो संतुष्ट हो चौथे नंबर से? बहुत अच्छा जी। अच्छा स्कूल में पहला भी सारे बच्चे यहीं पढ़े हैं, अच्छा कालवाना से हूँ। ठीक है। रिजल्ट बहुत बढ़िया है जी, स्टाफ बहुत बढ़िया है यहाँ का, हर तरह की फैसिलिटी है स्कूल में। और सबसे बड़ा तो ये है कि यहाँ सभी प्रकार के गेम करवाए जाते हैं जी। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात ये है कि क्योंकि 10th तक मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा था और आज मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। हाँ, बढ़िया लगा और अच्छा भी है स्कूल का रिजल्ट, और बच्चों को पढ़ाने या लिखाने का बहुत कुछ ऐसा है, बच्चों को कोशिश बहुत अच्छी कर रही हैं और बच्चे पढ़ भी अच्छे रहे हैं। हमारा बच्चा एक पहले भी पढ़ा यहाँ पे, अब ये बच्ची भी पढ़ रही है यहाँ पर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रही है अभी? ये अब नर्सरी क्लास में। नर्सरी में है। तो नर्सरी में बच्चे की कुछ एक्टिविटी अलग देखने को मिली आपको? अलग मिली है, कई बच्चों को देखते उससे तो बहुत ज़्यादा कुछ मिला है इसके बच्चों। अच्छा ठीक है। रिजल्ट बहुत अच्छा है जी, अध्यापकों ने और सब MD सर ने और सब ने बढ़िया अच्छी सुविधा है, सबको अच्छा बता रहे हैं, सबके उनको बहुत ही अच्छा प्रोसीजर मिल रहा है, सबको बहुत खुश हैं बच्चे और सब फर्स्ट है, सेकंड है, आने लग रहे हैं। हाँ सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ और पिछले 3 साल से मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ रहा है। तो सर मैं मतलब उन स्कूलों के लिए कहना चाहूँगा कि जो बच्चे को बिल्कुल दबा के रखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चे को इतना फ्री माइंड से पढ़ाया जाता है। और आज देखिए मेरे साथ मेरा बेटा है 5th क्लास में और इसका नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। वो इस स्कूल की जो पूरा स्टाफ है वो इतना कोऑपरेट किया, उन सब की मेहनत का ये परिणाम है। सर SVS स्कूल बहुत बढ़िया है। मैंने भी यहाँ 8वीं की कक्षा से 2003 में पास करी थी और अब मेरी 3 गुड़िया पढ़ रही है यहाँ। तीनों का बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है, एक फर्स्ट है +1 में और एक ने साइंस से +2 का भी पेपर दिया है, वो भी बहुत बढ़िया है जी। मैं तो यही कहूँगा भी आप SVS स्कूल के अंदर आए और अपनी बच्चों को पढ़ाई के लिए लगाएं। तो कहाँ से आप? रिसालिया खेड़ा से। रिसालिया खेड़ा से। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे स्कूल को लेकर के? स्कूल में बढ़िया है, शिक्षा भी अच्छी है, बच्चे भी मान लो पढ़ाई के बारे में जितना बताते हैं उससे अच्छे करते हैं और टीचर भी बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, स्कूल का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे टीचर है, बहुत बढ़िया स्कूल। देखो जी, मेरे तो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। मेरी बेटी है वो भावना +2 में है। तो अब तक मेरे बच्चों का तो जो रिजल्ट रहे है आज तक बहुत ही बढ़िया और एक्सीलेंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भावना ये है मेरी लड़की, तो ये पढ़ाई में थोड़ी सी वीकनेस थी इसके अंदर। तो आज जब इसका रिजल्ट आया स्कूल के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिले है जी। और बाकी ये भविष्य के बारे में क्या है, ये स्कूल तय करेगा और गुरुजन तय करेंगे जी। बढ़िया जी, बढ़िया स्कूल है। बढ़िया जी। अच्छा, रिजल्ट वगैरह के बढ़िया है, थोड़ा पास है, बढ़िया। कितना टापर पढ़ा था राड़ा? 4 बटे 4 पढ़ा। अच्छा, तो 4 रिजल्ट बढ़िया है? बढ़िया, सही है, सही है। संतुष्ट हो? हाँ। कदे यूँ तो कोने भी कम आया है ना नंबर ना, आके? बढ़िया है। अच्छा ठीक। एक मेन तो बात है जी, इनका स्कूल का जो मैनेजमेंट है ना, व्यवस्था जिसने कहा वो बहुत बढ़िया है जी। मैनेजमेंट अगर किसी भी स्कूल हो, कोई संस्था हो या समाज हो या घर हो, जिसकी मैनेजमेंट बढ़िया हो, जिसकी नींव ठीक हो ना, तो वो हमेशा ही बढ़िया रिस्पांस देगा जी, बढ़िया रिजल्ट बढ़िया निकलेगा जी। आज तक किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिली है, कुछ भी हमने जो जैसा बोला है, जैसे इन्होंने दिखाया है, जैसे बताया है, वैसा का वैसा ही मिला है हमको जी। कोई फालतू का फंड नहीं है जी, फालतू का ऐसे नहीं जी। बच्चों को हमने तो पहले तो यही कहा था जी, हमने बच्चा का पहला मतलब अनुशासन चाहिए बच्चा का। पढ़ाई बाद में पहले इनको पढ़ना, बैठना, खाना पीना, बोलना वो सिखाओ जी। और वही हुआ है जी, बच्चों को मतलब अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई बहुत बढ़िया है जी। रिजल्ट आज तक बढ़िया है। हाँ जी, वो बहुत बढ़िया है जी, पूरा प्रभाव है बच्चा का जी। तो चलिएगा, अभिभावक क्या कुछ कह रहे थे स्कूल को लेकर के। ओवरऑल काफ़ी खुश जो है वो इस रिजल्ट को लेकर के अभिभावक दिखाई दिए। और इसके साथ साफ तौर पे यही कहना है कि ज़्यादातर अभिभावकों का यही कहना था कि वो खुद इस स्कूल में
पढ़े हुए हैं और अब उनके बच्चे जो है वो इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो चलिएगा, अभिभावक काफ़ी खुश हैं, लेकिन बच्चे जो हैं जो पोजीशन पे आए हैं या नहीं आए हैं, जिनका रिजल्ट बढ़िया आया है, वो क्या कुछ कहते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। My name is Chavi. I study in Swami Vivekananda Senior Secondary School. My school carries uniqueness in some ways. It is the only school in the village who covers the largest area. Moreover, my school produces the highest number of toppers in the board exams, along with our focus on academic feature with co-curricular activities. My name is Pramila. I study in 5th standard. My school is complete package of convent rituals and discipline routine which are necessary for future success. The staff here is God sent as they act like second parents and make the school our second home. Thank you. I am Kiran from 5th standard. Today I say some line about my school. My school has classes from nursery to 12th. It has alignment like big classroom, projector, smart board, auditorium and volleyball and kho-kho ground, computer lab, library and digital classes. I love my school. Thank you. My school has more than 10 vans to carry the child to school. It comes always on time. My school bus drivers are highly trained and skilled, which is verified by multiple tests. My school buses has added some safety features such as GPS tracking cameras, etc. Parents can research about the security and safety of their kids. Thank you. तो चलिएगा, अभी प्राइमरी विंग में, क्योंकि बच्चा जब शुरुआत में एंट्री करता है नर्सरी क्लास से, उसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, किस प्रकार से उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सारी जानकारी के लिए प्राइमरी विंग की HOD अनीता सिंवर जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर बात करें तो जो कोई बच्चा स्टार्टिंग में आता है, नर्सरी में आता है या प्री नर्सरी में आता है, प्ले वे में आता है, तो उसको किस प्रकार से जो है वो बच्चे को रखा जाता है, किस प्रकार से उसको सिखाया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पे धन्यवाद करती हूँ, और ये स्कूल जो है आप इसको सेकंड होम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों की एज ए पेरेंटिंग जो है हम उनको टीच करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। हम उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, एक्टिविटी के थ्रू, प्ले के थ्रू, हम उनके गेमिंग के थ्रू, और टाइम टू टाइम हम उनको लीड रोल दे करके जो है यहाँ पे गाइड करते रहते हैं। एंड इफ़ आई से दिस वन इज़ द best school in our area, and if I talk about special thing that makes it different from other, it is powered by LEED. If I talk about LEED, it is an international level education system, और ये जो education system है, ये नई education policy जो है, हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है, और इसमें जो है बच्चे को रोट लर्निंग से दूर करके हम कहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ लेकर के जाते हैं, उनके तार्किक चिंतन की तरफ लेकर के जाते हैं। और इसमें जो है यूनिट, अगर लीड के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँ तो ये इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड तो है ही है। इसके अंदर 7 यूनिट्स के अंदर पार्ट जो है इसके यूनिट्स डिवाइड होती है, और हर यूनिट के बाद इसका यूनिट टेस्ट होता है, और ईच यूनिट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न, मीन जैसे अगर फर्स्ट क्लास का भी पेपर आ रहा है तो उसके अंदर अनसीन पैसेज वो सारा कुछ समराइज होकर के आता है, और हमें नहीं पता होता कि सिलेबस कहाँ से है। मीन अथॉरिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चन पेपर जनरेट होकर के आते हैं, और इसके अंदर हम बच्चों को डेली प्लान बने होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, इंडिविजुअल प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल टीचिंग के थ्रू सिखाया जाता है, और बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ठीक, चलिएगा, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रांड है वो जो है वो स्कूल को जो है वो इसके साथ टाई अप है लीड के द्वारा, जो है वो उसके साथ जो है वो इनका टाई अप है, जिससे कि बच्चे का एक अलग से ही जो है वो निखार हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या कुछ कहते हैं, चलिएगा उनके पास ले चलते हैं। पहले तो मैं के हरियाणा टीम का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम कवर किया, और आज के इस एनुअल रिज़ल्ट डे की सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और मेरे सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको बधाई दूँगा। और सभी बच्चों ने जिन्होंने मेरिट में स्थान हासिल किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। बाकी जो मेरिट में नहीं स्थान ले पाए या अपनी रैंकिंग ओवरऑल नहीं ले पाए, तो उनके लिए भी आज का जो रिज़ल्ट है वो एक मात्र एक संख्या है, इसके लिए वो मेहनत करें। आगे अभी अंतिम सीढ़ी नहीं है, ये बहुत सारी सीढ़ियां हैं उनके लिए, और वो प्रयास करें और अगले साल अपना रिज़ल्ट और बेहतर कर सकते हैं। और सभी अभिभावकों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों का ये मुकाम हासिल करने के लिए भी भरसक प्रयास किया होगा, और उतनी ही मेहनत मेरे स्टाफ ने की होगी, बहुत अच्छे से मेहनत किया होगा, बहुत तराशा होगा उनको,
ताकि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो अच्छे से बना सकें। आने वाले समय में अगर सर बात करें तो इस रिजल्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास जो है स्कूल के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा किए जाएंगे? हाँ, रिजल्ट को ठीक करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट जो है भरसक प्रयास कर रही है उसको, ताकि हर बच्चा जो है वो मेरिट में स्थान प्राप्त करे अपना। और इसके साथ हमने IIT और JEE की परीक्षा के लिए भी स्टाफ हायर किए हैं, फैकल्टी हायर किए हैं, उनकी भी तैयारी साथ के साथ करवाई जाएंगी। शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र की बात करूं तो उसमें भी स्कूल ने बहुत उपलब्धि हासिल की है। पिछली बार 2 बच्चे नेशनल खेल करके आए थे, इस बार 3 बच्चे नेशनल खेल के आए हैं और स्टेट पार्टिसिपेशन बहुत सारे बच्चों का रहा है और खेल पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्कूल। इसके साथ अगर बात करें तो सर जो 5th क्लास में होते हैं या जो 7th या 8th क्लास में होते हैं उनके लिए एक जवाहर नवोदय विद्यालय का जो है वो एग्जाम होता है, तो क्या उसकी प्रिपरेशन भी जो स्कूल में करवाई जाती है? बिल्कुल करवाई जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो 6th क्लास में, 9th क्लास में और +1 क्लास में एडमिशन लेता है। तो इस बार 5th क्लास के हमारे 2 बच्चों का JNV ओडा में सिलेक्शन हुआ है। वो उन बच्चों को भी मैं बधाई दूंगा और उनके पेरेंट्स को भी बधाई दूंगा कि अब वो बच्चे आगे की अपनी पढ़ाई JNV ओडा में जारी करेंगे।